ये बताओ मानवीय व्यवस्था कितनी स्थापित हुई है देश में? तुम लगातार मैं ही सीएम बना रहा हूँ, मैं ही पीएम बना रहा हूँ, मैं ही एमएलए एमपी बनूँ, फिर मेरे बाद मेरा बेटा बना रहे, जब तक मेरी कब्र में टांग ना चली जाए, मेरे परिवार के लोग बने रहे। ये सारे देश के दुश्मन लोग हैं, ये गद्दार मानसिकता के लोग हैं, ये लोकतांत्रिक मानसिकता के लोग नहीं हैं। सर, बहराइच की अदालत ने एक मामले में राम गोपाल मिश्रा के केस में एक जजमेंट सुनाते हुए मनुस्मृति के श्लोक का जिक्र किया है बाकायदा लिखित रूप में। तो क्या लगता है हम अघोषित हिंदू राष्ट्र में प्रवेश कर चुके हैं? अरे ये अघोषित क्या होता है? कोई हिंदू राष्ट्र नहीं। वो जज भी होगा वो वर्णवादी मानसिकता का है और उसके पीछे शर्मा लिखा है, उससे अंदाजा लगाते हैं वो ब्राह्मण जाति से आता है। और मैं यहाँ ब्राह्मण जाति के बारे में नहीं कह रहा सारे, मगर ब्राह्मण शब्द इस देश के लिए खतरनाक शब्द हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि ब्राह्मणवाद हजारों साल से इस देश के अंदर दीमक की तरह से, जिसको हम वर्णवाद मनुवाद कह सकते हैं, वो इस देश में असमानता, इतनी असमानता, इतनी अमानवीय बातें इस धरती पे कोई नहीं करता। और ये अमानवीयता अभी भी इस देश में है और इसके खिलाफ मैं कह रहा हूँ देश के सब लोगों को खुल के सरेआम फ्रंट से इसको पकड़ने की जरूरत है। यानी सामने आना है, वोकल होना है, सबको बोलना है। जहाँ भी वर्णवाद मनुवाद की बात हो, खुल के उसका विरोध करो। जो आदमी चाहे किसी भी पद पे हो, कितने बड़े पद पे हो, उसे डरने की नहीं, बल्कि वो देशद्रोही आदमी है जो वर्णवाद की बात करता, मनुवाद की बात करता। क्योंकि मनुवाद को पैरों तले रौंद के तो देश का संविधान बना है। यहाँ संविधानवाद है या मानववाद है, कोई मनुवाद नहीं, कोई मनुस्मृति नहीं। उसको रिटायर करना चाहिए, उसका सस्पेंड और टर्मिनेट करना चाहिए ऐसे जज को। इस तरह के जज खतरनाक हैं देश के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करा फिर? सुप्रीम कोर्ट में थोड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट में बहुत हैं इस मानसिकता के लोग। इसीलिए तो खतरा है देश को। देश को सबसे ज़्यादा खतरा ही देश की जुडिशरी से है। देश की जुडिशरी ठीक होती तो देश के अरे गहरे नत्थु प्यारे पॉलिटिशियन और पार्टियों में जो डेमोक्रेसी नहीं है, ये सारे के सारे अवगुण क्यों भरे हुए हैं? इसी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि जो पार्टियां लोकतंत्र नहीं अपनाती अपने अंदर, जब किसी ने मांग की कि इनका रजिस्ट्रेशन रद्द करो, तब ये सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। इस सुप्रीम कोर्ट ने जो आप जहां खड़े हैं, ये गलत है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक मूल्यों को और सिद्धांतों को इग्नोर किया है, धराशायी किया उस जजमेंट के जरिए, और पॉलिटिकल पार्टियों को सांड की तरह खुले छोड़ दिया कि वो जो मर्जी किसको अध्यक्ष बनाओ, सारी उम्र चाहे परिवारवाद चलाओ। जैसे अभी आपने देख लिया बीजेपी में, सबसे बड़ी कैडर पार्टी, सबसे अनुशासित पार्टी, फलाना पार्टी, एक नया सा लड़का कोई बनाया इन्होंने अपना अध्यक्ष, जिसको देश को पता नहीं, उसकी पार्टी के लोगों को नहीं पता, जिसका वो थोपा है, बनाया नहीं। वो सारा का सारा ये है नरेंद्र मोदी कैसे प्राइम मिनिस्टर बना रहे, अमित शाह की चौधरी कैसे चलती रहे, और आरएसएस की ड्रामेबाजी और उसके मकसद कैसे पूरे होते रहे। इसलिए उसको छाट के लिया है कहीं से जमूरे को। भाजपा में आम से कार्यकर्ता का सम्मान होता है, इसलिए बनाया गया है। आम कार्यकर्ता का सम्मान होता तो कार्यकर्ता से पूछो सर्वे करके कितना सम्मान हो रहा है। कोई सम्मान नहीं। जितने लोग कार्यकर्ता हैं, ज़्यादातर तो इस देश का ये हाल हो गया, कोई निःशुल्क राशन के चक्कर में, कोई बिजली माफ़ी के चक्कर में, कोई बहू बेटी की ट्रांसफ़र कराने के चक्कर, अपॉइंटमेंट के चक्कर, और वर्कर सारे के सारे बेचारे अपने जुगाड़ों के चक्कर में। इसलिए देश की जुबान बंद है। सर क्या लगता है ऐसा क्यों है कि नोएडा में जो 8 लाख की हत्या की गई थी, 10 साल हो गए, उसमें जो है कोई सज़ा नहीं सुनाई गई है, लेकिन बहराइच में 1 साल में ही जो है फांसी की सज़ा। ये फ्रॉड है। इससे पता चलता है कि जुडिशरी के अंदर कितना वो प्रभाव है सरकार का, शासन का। जहाँ तुम किसी को मार दो, उसकी नरसंस हत्या कैसी हुई थी, 1 लाख की लिंचिंग हुई थी गाय वाले मामले में, है ना। वहाँ तो तुम कह रहे हो भाईचारा बनाना, इसको माफ़ करो, इसका केस वापस लो, इस तरह की बातें करते हो। और वहाँ पर जिन लोगों ने ज़बरदस्ती किसी के घर के सामने नारे लगाए और ऊपर चढ़ के झंडा उतारा, और उसमें तुम फांसी की सज़ा दे रहे हो, रेरेस्ट ऑफ रेयर केस, ये गलत फैसला है, बिल्कुल गलत फैसला है। ये अमानवीय फैसला है और मैं ये कह रहा हूँ एक तरह से सांप्रदायिक फैसला है ये। तो क्या सीएम मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, नीतीश कुमार को? सीएम को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्या दिक्कत है? माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी मांगने से तो हम और अच्छे इंसान के रूप में उभर के सामने आते हैं। कभी भी कोई हमारे से जाने अनजाने में भी गलती होगी, मान लो ट्रेन में, बस में भी हमारा मान लो चलते हुए धक्का ही लग गया किसी महिला को, हम तुरंत कहते हैं सॉरी बहन जी, क्या दिक्कत है? वो हमारी बेटी है। पूरे मैसेज देश में एक मजबूत मैसेज जाए, कोई पद बड़ा नहीं, इंसानियत बड़ी होती है। इसलिए नीतीश कुमार को ओपनली माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन सर बिहार की महिलाएं ही हैं जो नीतीश कुमार को हर बार जिता कर ले आती हैं। अरे महिलाएं कहाँ जिता के ले आती हैं? उन बेचारियों को पैसे दे के प्रभावित कर लिया गया और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चुप रही। इस सारे के सारे मैं कहूँगा षड्यंत्र में देश की न्यायिक व्यवस्था जिम्मेदार है। इस
दोनों पॉलिटिकल पार्टियां जो इलेक्शन लड़ रही थी, एक के बारे में चुप रहना, समय पे एक्शन नहीं लेना, इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल उनकी जेब में है। तो इसलिए ये सारा का सारा एक तरह से अब देश को ये देखना है, जो देश में हालात हो रहे हैं इसके लिए जिम्मेवार है देश की हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट। लेकिन बीजेपी की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है इस पूरे मामले पर। किसके मामले में? ये जो हिजाब वाला मामला हुआ है उस पर भी उन्होंने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है नीतीश कुमार के अरे वो क्या है कि वो तो अंदर अंदर हंस रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे। उनको तो एक मैसेज देना देश में कि मुसलमानों की बेइज्जती करो, अरे हिंदू हिंदू करके लोगों को मूर्ख बनाओ। आप कह रहे हैं बीजेपी को खुश करने के लिए नीतीश कुमार SC ST OBC मेन इवन अब तो देश के सो कॉल्ड क्षेत्रीय लोग भी कहने लगे हैं कि हमारा ब्राह्मणवाद से, इस तरह के हिंदूवाद से कोई लेना देना नहीं है। ये सब हमारे को डिवाइड करने के लिए इस देश में हजारों हजारों साल से मुगलों के दरबार में ये लोग थे, अंग्रेजों के साथ ये लोग थे, ये सारे के सारे इस देश का उल्लू बनाने वाले लोग हैं। ये मानसिकता इस देश को उल्लू बनाने और इसका नाश करने वाली है। पूरे देश के लोगों को ये समझना चाहिए। और ये हिंदू सनातन और मुसलमान और सिख ईसाई वाले चोले खुंटी पे टांग दो। सबसे बड़ा चोला है इंसानियत का, मानवता का। हम सारे भारत के 145 करोड़ के वासी हैं, एक परिवार का हिस्सा है। इसमें मैं इवन मनुवादी मानसिकता के लोगों को भी बाहर निकलना चाहते हैं हम लोग, कि वो भी सुधरेंगे। उनको भी लगा होगा कि षड्यंत्र ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। षड्यंत्र के वो जो फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं वो चुप हैं। मैं कह रहा हूँ चुप नहीं हो भाई, अदरवाइज़ इस देश के अंदर ब्राह्मण शब्द बहुत ही अछूत शब्द हो जाएगा। लोग इस शब्द से चिढ़ने लग जाएंगे। और इसलिए मैं कई बार कह चुका हूँ, देश में वर्णवाद खत्म करना है तो वर्णवादी 4 शब्दों को सरकारी आंकड़ों से, सरकारी डिपार्टमेंट में कभी भी लिखने की किसी को अनुमति नहीं होनी चाहिए। क्या क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैसे, इन 4 शब्दों को दफन कर देना चाहिए। इन चारों शब्द देश के अंदर से मिटाने चाहिए, कम से कम सरकारी सिस्टम से, ताकि और बाहर का भी कोई लोग इनके शब्दों का जिक्र करे कथा कहानियों में, उनमें उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। इस तरह का देश में कानून बनाना चाहिए, जब जाके ये एक दूसरे से छोटा बड़ा इस तरह का भेदभाव मिटेगा। नेचर में कोई भेदभाव नहीं है, नेचर ने किसी को बड़ा छोटा नहीं, नेचर में कोई आदमी है, नेचर में कोई शासन नहीं है, नेचर में कोई नौकर मालिक नहीं है। इसलिए ना शासन चलेगा, ना नौकर और मालिक रहेंगे कि कुछ लोग मालिक बनेंगे बाकी नौकर बनेंगे। इन दोनों विचारधाराओं को जूते का मतलब यहाँ क्या है, नकारे देगी मानवता। पूरी दुनिया ने इसको नकार दिया। इंडिया में ये अभी भी कैंसर की तरह फैल रही है, इसको रोकने की जरूरत है। सब मिलजुल के इसको रोकेंगे।